हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट वैल्यूज़, जो कि एम्स, पीजीआई, डीएसएसबी जैसी अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उनके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। इनसे काफ़ी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो आज का जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर हम लोग जो है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, प्लाज्मा प्रोटीन्स के नॉर्मल वैल्यूज़, गैसेज के ब्लड गैसेज के नॉर्मल वैल्यूज़, ब्लड वैल्यूज़ और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स जो होते हैं उनके जो है वैल्यूज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। नर्सिंग से रिलेटेड अदर वीडियोज़ के लिए जो है आप लोग एसएसआर नर्सिंग एकेडमी का जो चैनल है वो देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए अभी हम लोग जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट वैल्यू है अपने पास में वो है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जो है काफ़ी बार इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ हम लोग देखते हैं। तो ये नॉर्मली जो अपने पास है 5 इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनकी वैल्यूज जो है पूछी जाती है। तो सोडियम जो होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी 1 लीटर के अंदर 135 से 145 MEQ जो है सोडियम का होता है। ऐसे पोटेशियम का पूछा जाता है तो 3.5 से लेकर के 5.1 जो है MEQ पर लीटर होता है पोटेशियम का सीरम लेवल, जो कि हमें पता होना चाहिए। तीसरा होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम का जो लेवल होता है 4.4 से लेकर के 5.4 जो है MEQ पर लीटर के अंदर जो है ये इसका वैल्यू होता है। अगर इसका mg के अंदर आपसे पूछा जाए तो वो होता है 8 से लेकर के 11 mg पर डेसीलीटर ब्लड। तो ये दोनों ही पार्ट में इसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए। 4.4 से लेकर के 5.4 MEQ या फिर mg पर लीटर में जो है 8 से 11 mg पर डेसीलीटर जो होता है। क्लोराइड का जो होता है 98 से लेकर के 110 MEQ पर लीटर जो है क्लोराइड का सीरम लेवल होता है। और सबसे लास्ट है बाइकार्बोनेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बेसिक नेचर होता है। एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसका वैल्यू होता है 22 से लेकर के 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये अपने पास जो 5 इलेक्ट्रोलाइट्स है इनके वैल्यूज हमें पता होना चाहिए एनी टाइम, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। अब हम लोग एक पैरामीटर देखते हैं, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या मिली मोल पर लीटर के अंदर क्या डिफरेंस है। कई बार वैल्यूज जो है मिली इक्विवेलेंट में हम लोग देखते हैं, कई बार मिली मोल पर लीटर या मिली ओस्मोल पर लीटर के अंदर देखते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इनमें वो डिफरेंस जो है इनके अंदर डिपेंड करता है कितनी वैलेंसी है किसी आयन की या किसी इलेक्ट्रोलाइट की वैलेंसी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही ये वैल्यूज देखी जाती है। तो जितनी वैलेंसी होगी मिली इक्विवेलेंट वाली वैल्यू को उसी से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास मिली मोल वाली वैल्यू आ जाती है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, इसकी जो वैल्यू थी अपने पास 4.4 से लेकर के जो है 5.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। तो इसका अगर हम लोग इसकी चूंकि वैलेंसी 2 है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिली मोल के अंदर आ जाएगी। 2.4 से लेकर के 2.7 है, यानी 2 से डिवाइड किया तो मिली मोल के अंदर वैल्यू आ जाएगी। ऐसे सोडियम की अपने पास वैल्यू थी 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। चूंकि इसकी वैलेंसी 1 है इसलिए 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगी, सेम ही आएगी, यानी 135 से 145 आएगी। ऐसे क्लोराइड की जो अपन ने देखा था 98 से लेकर के 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। तो इसका भी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, क्योंकि क्लोराइड की वैलेंसी भी कितनी है, एक, माइनस और प्लस से फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर भी इसकी जो वैल्यू है मिली मोल में भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। इट मीन्स वैलेंसी अगर चेंज है तो मिली इक्विवेलेंट और मिली मोल भी जो है चेंज होंगे, यानी जितनी वैलेंसी होगी उतने से हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना रहेगा। सेकंड हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद में जो वेस्ट बनते हैं उनका नॉर्मल लेवल। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, डिफरेंट एग्जाम्स में। तो इन तीनों के लेवल भी हमें हमेशा जो है पता होना चाहिए किसका लेवल कितना होता है। तो सबसे पहले जो है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद में जो क्रिएटिनिन बनता है, तो क्रिएटिनिन का जो लेवल होता है वो होता है अपने पास 0.6 से लेकर के 1.2 या 1.3 जो है mg पर डेसीलीटर, mg पर DL में इन तीनों की वैल्यू देखेंगे। दूसरा अपने पास आता है यूरिक एसिड, जो कि अपनी बॉडी के अंदर एक वेस्ट होता है जो कि प्यूरिन रिच डाइट लेने की वजह से बनता है। इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, डिटेल वीडियो बना रखा है। इसकी अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाता है यूरिक एसिड तो एक डिसऑर्डर हो जाता है गाउट आर्थराइटिस, उसके बारे में भी इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। तो यूरिक एसिड का जो नॉर्मल लेवल होता है 3.5 से लेकर के 7.0 mg पर डेसीलीटर होता है। अगर 9 से ज़्यादा इसका लेवल होता है तो गाउट आर्थराइटिस ये कोज कर सकता है। देन बिलिरुबिन जो होता है वो येलो कलर का पिगमेंट होता है, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था।
तो ये येलो कलर का जो पिगमेंट है आरबीसी डिस्ट्रक्शन के बाद में बनता है। तो ये बिलिरुबिन जो होता है दो टाइप का होता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट या फिर कॉन्जुगेटेड या नॉन कॉन्जुगेटेड। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है 0 से लेकर के 0.2 और जो इनडायरेक्ट होता है 0.2 से लेकर के 0.6 होता है। और टोटल जो बिलिरुबिन होता है अपने पास 0.2 से लेकर के 0.8 और अप टू जो है 1.2 mg पर डेसीलीटर ये होता है। तो ये होता है अपना सीरम बिलिरुबिन। इसके ऊपर भी मैंने जो है वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो भी आप लोग जा करके चेक कर सकते हैं बिलिरुबिन से रिलेटेड। इनको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड क्यों बोलते हैं वो चीज़ें भी मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखी है। थर्ड हम लोग देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स का लेवल, यानी अपने ब्लड के अंदर जो है इंपॉर्टेंट 2 प्रोटीन्स पाई जाती है। ऐसे 3 प्रोटीन होती है, फिब्रिनोजन भी होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का लेवल। तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो है डिफरेंट वर्क में रोल प्ले करती है। मेनली एल्बुमिन जो है अपना बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है। अगर एल्बुमिन की कमी हो जाए तो बॉडी के अंदर जो है एडिमा होने लग जाता है। जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बॉडी से एल्बुमिन लॉस होता है, जिसकी वजह से अपना ऑस्मोटिक प्रेशर लॉस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और अपन को जो है एडिमा हो जाता है। ऐसे ही ग्लोबुलिन जो है डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स और एंजाइम्स को जो है ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करती है। तो इनके अलग अलग रोल्स होते हैं। तो एल्बुमिन का जो अपने पास रोल नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 3.5 से लेकर के 5 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड। और ऐसे ही ग्लोबुलिन जो होती है वो होती है 2.0 से लेकर के 4.5 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड। तो टोटल जो अपनी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है अबाउट जो 55% होती है ये होती है एल्बुमिन, और जो अराउंड 38% जो होती है वो होती है ग्लोबुलिन, बाकी जो है फिब्रिनोजन होती है। तो ये जो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का जो रेशियो कई बार पूछा जाता है, तो इसका जो रेशियो होता है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का 2:1 अप्रोक्स जो है 2:1 इनका रेशियो जो है पाया जाता है। और प्रेगनेंसी के अंदर जनरली ये 1:1 रेशियो हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें इन दोनों का लेवल जो है पता होना चाहिए। एल्बुमिन का 3.5 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड यानी 100 ml ब्लड में, और ग्लोबुलिन है 2 से लेकर के 4.5 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड होता है। अब हम लोग जो देखते हैं ब्लड गैसेज का जो नॉर्मल वैल्यूज कितना होता है, तो इसमें जो है 3 टाइप की वैल्यूज हम लोग जनरली देखते हैं। पहला होता है SaO2 या SpO2 यानी ऑक्सीजन का सेचुरेशन इन ब्लड। तो ब्लड के अंदर यानी आर्टीरियल, ए का मतलब होता है आर्टीरियल, यानी आर्टीरियल ब्लड के अंदर, आर्टरी के ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन का कितना सेचुरेशन होता है। जैसे हम लोग जो सिंपल सा डिवाइस होता है जिसे फिंगर पे लगा करके हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर से जो वैल्यू चेक करते हैं वो होती है SaO2 या SpO2। तो ये जो नॉर्मल होता है वो होता है 95 से लेकर के 100%, यानी ये जो है नॉर्मल वैल्यू होता है। इससे कम होगा वो हाइपोक्सिया की कंडीशन को शो करेगा। देन 2 वैल्यू अपने पास आती है PaO2 और PaCO2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इनको जो है हम लोग ABG एनालिसिस पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस के थ्रू जो है यहाँ पर जो आर्टरी से, रेडियल आर्टरी या फिमोरल आर्टरी से सैंपल लेकर के उसको तुरंत जो है हिपेरेनाइज्ड जो वॉयल होती है उसमें वो सैंपल लिया जाता है और मशीन में तुरंत लगा करके जो है इनके लेवल्स जो है देखे जाते हैं। तो नॉर्मल जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर अपने पास होता है वो होता है यहाँ पर 80 से लेकर के 100 mm ऑफ Hg होता है प्रेशर। देन जबकि CO2 का होता है 35 से 45 mm ऑफ Hg। ये जो दोनों के वैल्यू है हमें पता होना चाहिए। ऑक्सीजन 80 to 100 और PaCO2 जो होता है 35 से 45 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग ब्लड वैल्यूज़ के ऊपर। तो ब्लड वैल्यूज़ में हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे, ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल यानी खाना खाने के बाद ब्लड HbA1c टेस्ट, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा, आप लोग चेक कर सकते हैं। ब्लड pH, बाइकार्बोनेट और हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल। हीमोग्लोबिन पे भी मैंने पिछली क्लास में डिटेल वीडियो बनाया था, तो वो भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड शुगर जो होता है अपना 70 से लेकर के 110 mg पर डेसीलीटर ब्लड होता है, mg पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऐसे ही PP जो होता है अपना 110 से लेकर के या 100, कुछ वैल्यूज में 100 से भी लिखा होता है, 100 से 140 mg पर DL जो है अपना पोस्ट प्रांडियल यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद तक होता है। ऐसे ही ब्लड HbA1c जो होता है ये भी इसके ऊपर डिटेल वीडियो है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो नॉर्मल ये जो है 4 से 6% तक जो होता है नॉर्मल होता है। इसका मतलब होता है कि कितने % हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है। जितना बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होगा उतना ही हीमोग्लोबिन कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ जाएगा। इट मीन्स ये वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इट मीन्स इनडायरेक्ट मेथड है ग्लूकोज के लेवल को बताने का। तो ये जो है पिछले लास्ट 3 मंथ के जो वैल्यूज है अपन को बता
बता सकता है ग्लूकोज की। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ब्लड की पीएच देखते हैं, तो ब्लड की पीएच जो होती है 7.35 से लेकर के 7.45 होती है ब्लड की पीएच। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। एबीजी एनालिसिस के अंदर जो है ये काफ़ी काम आती है, इंपॉर्टेंट है। बाइकार्बोनेट हम लोग देख चुके हैं, फिर भी दोबारा से देख लेते हैं। 22 से 27 जो है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है इसका वैल्यू होता है। हीमोग्लोबिन की वैल्यू जो है ब्लड के अंदर नॉर्मली मेल, फीमेल, फीटस और न्यूबॉर्न में हमें पता होना चाहिए, काफ़ी बार पूछी जाती है। तो मेल के अंदर जो होती है 13 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर में होती है। ये सारी की वैल्यू क्या होगी? ग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल्स के अंदर थोड़ा सा कम होता है, 12 से 16 होता है। फीटस में 16 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर और न्यूबॉर्न में जो है 18 से 22 ग्राम पर डेसीलीटर जो है वैल्यू होती है। अब सबसे लास्ट हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स, यानी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के प्रेशर है। इनसे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन जो है डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है ब्लड प्रेशर कितना होता है अपना 120/80 mm ऑफ Hg होता है, जिसके अंदर जो ये होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और ये 80 होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी हार्ट कंप्रेस होते टाइम और हार्ट रिलैक्स होते टाइम जो प्रेशर होता है एओर्टा के अंदर वो होता है अपना ब्लड प्रेशर। देन दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीन आर्टीरियल प्रेशर यानी MEP। तो मीन आर्टीरियल का मतलब होता है एवरेज, यानी ब्लड प्रेशर का एवरेज प्रेशर क्या होता है वो कहलाता है मीन आर्टीरियल प्रेशर। तो MEP का जो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए 2 × डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक अपॉन 3। अगर इस वैल्यू में हम लोग जो है इनकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो है मीन आर्टीरियल प्रेशर आ जाता है। तो इसको हम लोग रखते हैं तो 2 × 80 प्लस 120/3। तो इसको सोल्व करते हैं तो 93.33 जो है हमारे पास मिली mm ऑफ Hg के अंदर जो है मीन आर्टीरियल प्रेशर की वैल्यू आ जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, हमें जो है पता होना चाहिए। थर्ड जो है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर का मतलब होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर। तो सिस्टोलिक यानी हायर वैल्यू, डायस्टोलिक मतलब लोअर वैल्यू। तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? पल्स प्रेशर कहलाता है। तो एक नॉर्मल के केस में 120 - 80 कितना हो जाएगा? 40 हो जाता है। और फिर डिफरेंट वैल्यू दी होती है आप लोग बता सकते हो। तीसरा होता है पल्स डेफिसिट। तो पल्स डेफिसिट एक्चुअली कोई प्रेशर नहीं, एक टर्म है जिसका मतलब होता है अपना रेडियल पल्स और जो अपनी एपिकल पल्स होती है स्टेथोस्कोप से नापते हैं, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो चीज़ कहलाता है पल्स डेफिसिट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। इट मीन्स अपने हार्ट के 2 चैम्बर होते हैं। लेफ्ट चैम्बर तो एओर्टा में जो है सप्लाई करता है, जिसका जो प्रेशर होता है वो होता है BP, जबकि राइट चैम्बर जो होता है वो जो होता है पल्मोनरी आर्टरी यानी लंग्स के अंदर सप्लाई करता है, जिसके अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या कहलाता है? पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। इसको नापने के लिए स्पेशल कैथेटर यूज करते हैं, जिसे हम लोग जो है स्वानगंज कैथेटर बोलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो कैथेटर का नाम क्या है? स्वानगंज कैथेटर। तो इसका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, हमें वो पता होना चाहिए। और इसका नाम भी पूछा जाता है कि पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर के लिए कौन सा कैथेटर यूज करते हैं, या फिर इस कैथेटर से कौन सा प्रेशर हम लोग यूज करते हैं, पता लगाते हैं। तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है अपने पास वो होता है 25/10 mm ऑफ Hg, जिसमें 25 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है और 10 जो होता है वो डायस्टोलिक। इट मीन्स राइट वेंट्रिकल कंप्रेस होते टाइम 25 और रिलैक्स होते टाइम पे 10। तो 25/10 mm ऑफ Hg होता है पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। देन अगला है मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। जैसे यहाँ पर मीन BP का मीन था, वैसे ये किसका होगा? पल्मोनरी आर्टरी का। तो इसका भी सेम फॉर्मूला होगा 2D + S/3। तो यहाँ पर D क्या हो जाएगा अपने पास? 10 और S क्या हो जाएगा? 25। तो 2 × 10 + 25/3। तो ये अपने पास जो है 45/3 आएगा, जिसकी वैल्यू होगी 15 mm ऑफ Hg। तो इसको डायरेक्ट भी आप लोग याद रख सकते हैं। मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कितना होता है? 15 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट अपने पास आता है पल्मोनरी वेज प्रेशर। वेज का मतलब होता है कैपिलरी, ठीक है? वेज का मतलब होता है कैपिलरी, यानी पल्मोनरी यानी लंग्स के अंदर जो कैपिलरीज होती है एल्वियोलाई के सराउंडिंग में, उनके अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या कहलाता है? पल्मोनरी वेज प्रेशर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कईयों बार पूछा जा चुका है, जो कि होता है 4 से लेकर के 12 mm ऑफ Hg। तो इसकी वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट अपने पास दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियो जो है बना चुका हूँ CVP और JVP के ऊपर, तो वो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नॉर्मल वैल्यू देखते हैं तो 3 से लेकर के 8 mm ऑफ Hg जो है वो सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है, और जिगुलर वीनस प्रेशर जो होता है अपनी जो जुगुलर वेन होती है इसके अंदर जो प्रेशर होता है 6 से लेकर के 8 सेंटीमीटर ऑफ H2O होता है, ठीक है? H2O सेंटीमीटर ऑफ H2। तो CVP कितना हो गया? 3 से 8
mm ऑफ Hg और ये होता है JVP 6 से 8 सेंटीमीटर ऑफ H2O। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर, अगर किसी वैल्यू को mm Hg में दिया हुआ है और उसको सेंटीमीटर ऑफ H2O में बदलना है तो इसको क्या करना है 1.36 से जो है मल्टीप्लाई कर देना है। mm Hg से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। जबकि उल्टा, अगर सेंटीमीटर ऑफ H2O में कोई वैल्यू दी है उसको mm Hg में बदलना है तो 1.36 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम ये दोनों वैल्यूज जो है हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। एग्जाम में अगर CVP सेंटीमीटर ऑफ H2O में पूछा जाए तो इस वैल्यू को आप क्या करोगे, 1.36 से जो है मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर ऑफ H2O में। नेक्स्ट अपने पास है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, यानी आई बॉल के अंदर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है। कुछ बुक में जो है 7 से 21 दिया है और कुछ बुक में जो है 10 से लेकर के 21 mm Hg दिया है। ठीक है, तो 10 से 21 mm ऑफ Hg हम लोग याद रख सकते हैं, वो होता है अपना इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। सबसे लास्ट है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यानी अपने क्रेनियम के अंदर कितना प्रेशर होता है, तो वो होता है 7 से लेकर के 15 mm ऑफ Hg। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, कई बार जो है पूछी जा चुकी है। प्रेशर को कंटिन्यू रखते हुए हमारे जो दो लास्ट प्रेशर और बचते हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला है इसके अंदर पोर्टल वीनस प्रेशर और दूसरा है हेपेटिक वेज प्रेशर। तो दोनों क्या है, तो पोर्टल वेन के अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या कहलाता है, पोर्टल वीनस प्रेशर। और पोर्टल वेन हमने पढ़ी हुई है कि लीवर के अंदर जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, पेनक्रियाज, स्टमक, इनसे जो है पूरा ब्लड जो इकट्ठा होकर के पोर्टल वेन के थ्रू जो है लीवर के अंदर जाता है। देन यहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी हम लोगों ने फूड खाया है, एब्जॉर्प्शन होता है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, उनका मेटाबॉलिज्म होकर के जो है हिपेटिक आर्टरी के थ्रू जो है इंफीरियर वेना केवा के अंदर ये ब्लड मिल जाता है। तो ये जो इस वेन के अंदर जो प्रेशर होता है वो कहलाता है पोर्टल वीनस प्रेशर। और दूसरा है हिपेटिक वेज प्रेशर। हिपेटिक वेज प्रेशर का मतलब होता है लीवर के साइनोसॉइड्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो कहलाता है हिपेटिक वेज प्रेशर। तो ये दोनों क्या है, तो पोर्टल वीनस प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। तो 5 से लेकर के 10 mm ऑफ Hg जो होता है अपने पास वो होता है पोर्टल वीनस प्रेशर। दूसरा होता है हिपेटिक वेज प्रेशर, यानी लीवर के साइनोसॉइड्स यानी कैपिलरीज के अंदर क्या प्रेशर होता है 3 से 6 mm ऑफ Hg। तो ये दोनों प्रेशर भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पॉइंट है, ये हमें पता होना चाहिए। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।